हेलो दोस्तों, इंक एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर की वीडियो में भी क्वेश्चन हैं, सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे, जो आने वाली आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यशवंतन कुमार सिन्हा। भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम की मंजूरी दी है। विमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों से यह अध्यक्ष पद का खाली पड़ा था और जो है सूचना आयुक्त के रूप में उदय माहुरकर को बनाया गया है। सूचना आयुक्त उदय माहुरकर जो है मराठी पत्रकार हैं। सूचना आयुक्त के पद के लिए इनको चुना गया। उदय माहुरकर ने इंडिया टुडे ग्रुप में डिप्टी एडिटर के रूप में काम किया। उदय माहुरकर ने प्रधानमंत्री मोदी की एक किताब लिखी है। इस किताब का जो शीर्षक है वो मर्जिंग विथ ए बिलियन सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। मर्जिंग विथ ए बिलियन सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। सूचना आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कितने लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ साझेदारी की, यानी डिजिटल कौशल में निपुण के लिए साझेदारी की है कितने लाख महिलाओं को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 लाख महिलाएं। 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल मिशन माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। यह कार्यक्रम युवा लड़कियों और महिलाओं को विशेष रूप से पहली बार नौकरी चाहने वाले जिनकी नौकरियां विशेष रूप से कोविड-19 से प्रभावित हुई हैं, या भविष्य में लाइव प्रशिक्षण सत्र, डिजिटल स्किलिंग ड्राइव की एक श्रृंखला को बढ़ावा देगी। माइक्रोसॉफ्ट और NSDC प्रतिभागियों को पोस्ट कोर्स पूरा करने के उपरांत संयुक्त ई प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय क्या है? रेडमंड, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। ठीक, NSDC यानी NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो CEO हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष कुमार। और NSDC का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य 2050 तक किस देश ने रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जापान। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जलवायु परिवर्तन की एक
बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जापान की वर्तमान ऊर्जा योजना के अनुसार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 56% जीवाश्म ईंधन से आता है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय शिक्षा में छात्रों की डिजिटल प्रारूप से शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। इस डिजिटल पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी के साथ 134 विषयों से संबंधित 33,000 से अधिक ई सामग्रियाँ मुहैया कराई जाएंगी। डिजिटल लाइब्रेरी 23 विश्वविद्यालयों के साथ लगभग 17,000 शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने इसको तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुमंगलम होगा यहाँ पे, सुमंगलम छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुमंगलम छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। ओडिशा राज्य ने छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगलम पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किया। ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के राज्य के योग्य छात्रों को सहज एवं पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ पहुंचाने एवं सुमंगल पोर्टल को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में मदद का उद्देश्य से शुरू किया। इस पोर्टल की मदद से अनुसूचित जातियों को पिछले वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को 11 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ओडिशा के राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया। वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। केशुभाई पटेल जो हैं वो 1995 में गुजरात में पहली भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे मार्च 1995 से अक्टूबर 1995 तक और मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 7वां, हाल ही में किस राज्य ने 30 नवंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर की घोषणा की कि उसने नए कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य में लॉकडाउन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। जिन गतिविधियों की पहले से ही साथ साथ समय समय पर अनुमति दी जा रही है और पहले के सभी आदेश के अनुरूप होंगे।
महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बोल्ड किसने लॉन्च किया? डिजिटल बोल्ड नहीं, यहाँ पे गोल्ड होगा, गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत पे। भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की। फिनटेक उत्पाद की इस नई श्रेणी का शुभारंभ लघु और मध्यम उद्यमों की वित्तीय उत्पादों के संपूर्ण विस्तार के प्रस्ताव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत पे है क्या है? भारत पे में व्यापारी जो है 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोने की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। व्यापारी भारत पे ऐप का उपयोग करके दिन के किसी भी समय कहीं भी रुपए या ग्राम में इसको खरीद सकते हैं। भारत पे के सीईओ कौन है? आशीष ग्रोवर। भारत पे की स्थापना 2018 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इंदौर। इंदौर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर स्वच्छता के संबंध में अभिनव प्रयासों के लिए जाना जाता है। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI किस सेना ने लॉन्च किया है? तो इसको थल सेना ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 2, थल सेना। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी SAI, सिक्योर एप्लीकेशन इंटरनेट के नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह मोबाइल एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। यह एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप के समान है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि SAI का इस्तेमाल पाइन आर्मी द्वारा मैसेजिंग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। थल सेना के अभी प्रेजेंट टाइम में सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ये कौन से थल सेना प्रमुख है? ये 28वें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11, किस संस्थान ने ASI स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2, IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इटली के 2 संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई है। सभी संस्थानों ने पारस्परिक वैज्ञानिक अध्ययन गतिविधियों को विकसित करने तथा पारस्परिक और समान आधार पर स्मारकों को बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए कौशल साझा करने पर सहमति व्यक्त की। अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? V विद्यावती। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।